प्रधान सेवक जी तो बोलते हैं कि मेरा सब गला बहुत आंदोलन खराब हो जीवी रहा है हैं। यार, बहुत खराब हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, थोड़ा लास्ट कर लीजिए। चलो ठीक है। हाँ, रात के 2 बजने को है और मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। जरा आदित्य एक बार कैमरा घुमाइए, दिखाइए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ज़रूरत क्या है रात के 2 बजे, इस समझ से बाहर है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है ये ना तो कोई खालिस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना आतंकवादी हैं। मेरे साथ नेहा भी मौजूद हैं। आप लोग क्या हैं, मतलब देशद्रोही हैं, गद्दार हैं क्या? पुलिस क्यों मौजूद है यहाँ पर? हम तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो इस देश को देश बनाते हैं। पुलिस इसलिए है क्योंकि कायदे से तो उसे वी द पीपल ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए, लेकिन जब से भाजपा का तंत्र आया है, पुलिस प्रशासन वी द पीपल ऑफ इंडिया के सर्विस में नहीं, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर जो राज करना अपना अधिकार समझते हैं, वो सरकार के लोगों की सर्विस में होती है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं 14 स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए, उनके सर्विस में बैठती है। इसीलिए पुलिस यहाँ पे तैनात है। रात के 2 बजे छात्र यहाँ पे सो रहे हैं और पुलिस लाठी डंडे लेकर के सीटों पे बैठी हुई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या गृह मंत्रालय, सबकी नज़र इसी आंदोलन पर है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि डीसीपी रैंक से लेकर के कांस्टेबल तक, हेड कांस्टेबल तक सभी लोग तैनात हैं। बिल्कुल, सारा पुलिस यहाँ पे तैनात है, बिकॉज सरकार को मालूम है कि ये जो सवाल है ये बहुत पैना है और पेपर लीक, शिक्षा, रोजगार के सवाल का तोड़ उनके पास है नहीं। क्योंकि शिक्षा के सवाल पे, पेपर लीक के सवाल पे उन्होंने कोशिश ज़रूर की, बार बार उमर खालिद को बीच में ला करके जय भीम का नारा क्यों लगाते हैं, ये सब बातें करके उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि वो बार बार ये बात बोलें कि नहीं, ये लोग पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग किसी स्पेसिफिक धर्म, किसी जाति स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो गुस्सा है स्टूडेंट्स का, करोड़ों स्टूडेंट्स का गुस्सा, करोड़ों स्टूडेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट इस शिक्षा व्यवस्था से, उसका तोड़ सरकार के पास नहीं है। इस वजह से जब आपके पास बातों में दम नहीं होता है, आपके पास नैरेटिव में दम नहीं होता है, आपकी राजनीति में दम नहीं होता है, तो आप बल का प्रयोग करते हैं, मारपीट का प्रयोग करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात है। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन जो है यहाँ पर लाठी डंडों से लैस होकर के दिल्ली पुलिस आई हुई है। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कभी नहीं रही है, दिल का दर्द हमेशा बनी रही है दिल्ली पुलिस। यही दिल्ली पुलिस आम छात्रों पे, इस देश में दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है उस पर प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठियाँ चला देती हैं, डिटेन कर देती है। इसी दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ भेजा था जेएनयू के छात्रों को। यही दिल्ली पुलिस हाथ पैर तोड़ देती है जब ज़रूरत लगती है इनको। तो दिल की पुलिस है, तमाम चीज़ें। इनके भी बच्चे सीबीएसई का एग्ज़ाम देते होंगे, नीट का पेपर देते होंगे, तो हमारी लड़ाई तो इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी है। कायदे से इन्हें होना हमारे साइड चाहिए था और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक कोऑर्डिनेट करवाएं, मैनेज करवाएं, ये काम होना चाहिए था, ना कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के प्रोसेस में लगना। बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है 2-3 जगहों पर कि आप लोग आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, टाइम जो है ओवर हो चुका है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो लोग नोटिस लगाते रहते हैं, हम भी उनसे अपील करते रहते हैं और इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। हमारा एक्शन प्लान था कि हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। उनका भी एक एक्शन प्लान था। फिलहाल हमारी आवाज़ भारी थी, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं और पुलिस अपने अपने ऑफिस में है। एक बात बताइए, आप लोगों को घरों में होना चाहिए था, आराम करते हैं, एसी रूम में सोते हैं, लेकिन रात के 2 बजे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ आप लोग हैं, सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं और मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग, और मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जिस देश के नौजवान अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए, रेल के नीचे आके मर जाए, उसके परिवार इतनी बार अलग अलग प्रोटेस्ट में आकर के जस्टिस की गुहार करते रहें, वो देश कहीं जा कर के ये कहने के काबिल नहीं है कि हम विश्वगुरु हो गए। उस देश की सरकार ने इस देश की जनता को फेल किया है। अगर कोई एक एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का इस देश में, कोई एक एग्जाम्पल है संघर्ष का जिस पे इस देश को गर्व करना चाहिए, वो एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे लोग हैं जो आधी रात में यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और किसी और रीज़न की वजह से नहीं बैठे हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे जो दीमक लग गई है उसको बेहतर करना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाली हर जनरेशन का भविष्य सुरक्षित हो पाए, उसे एजुकेशन मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। प्रधान सेवक जी तो बोलते हैं कि सब आंदोलन हो जीवी रहा है हैं। यार, बहुत ख़राब हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, थोड़ा लास्ट कर लीजिए। चलो ठीक है। हाँ।
प्रधान सेवक जी मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग तो आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवी इस देश में आपने जनता को संघर्ष करने की इतनी वजहें दी हैं। इस देश में आपने जनता को सिर्फ 2 ही चॉइसेस दिए छोड़े हैं, या तो आप आत्महत्या कर लीजिए, किसान आत्महत्या कर ले, मजदूर आत्महत्या कर ले, महिलाएं आत्महत्या कर ले, दलित आत्महत्या कर ले, छात्र आत्महत्या कर लें। तो आपने या तो आत्महत्या का चॉइस छोड़ा है या संघर्ष का चॉइस छोड़ा है। तो ये जो संघर्ष का चॉइस है, आंदोलन का चॉइस है, इसको हम चूज़ करते हैं और अपनी जान देने को हम चूज़ नहीं करते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। जब देश की सरकार जनता को बेघर, बेबस, निराश कर देती है, तो ये जनता की जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस लोकतंत्र के लिए हम सब ने साझा संघर्ष किया था और इस सरकार के लोग जिसमें शामिल नहीं थे, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम आंदोलन करें। और जिसके लिए अगर आंदोलन जीवी कहना है तो स्वीकार है हमें। आखिरी सवाल मेरा है आपसे कि आंदोलन कब तक चलेगा? कल ख़त्म हो जाएगा दिन में, दोपहर को, या फिर यूं ही चलता रहेगा CAA NRC की तर्ज पर? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे होने तक हम ये आंदोलन को चलाएंगे। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेना ही इन लोगों का मेन मकसद है।